Hello, dear students. Welcome you on Study Material VK channel. Today we will cover here lesson 7th of class 8th. Nothing you can't do मीन्स होता है हमारा जो चैप्टर है उसका मीन्स होता है नथिंग यू कांट डू मीन्स होता है कि आप नहीं कर सकते हो। इस चैप्टर में हमको ये बताया कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप ना कर सको। ठीक है, हाउ कैन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ वी ओवरकम। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे जीवन है उसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. It was a cool November evening, and I was thankful that the shawl on my shoulders would be unnoticed. The shawl was a constant companion of mine 12 months of the year, for it helped hide the stump that was once my right hand, and it was one some train that had given me this disability. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया ये जो स्टोरी है वो एक बॉय के बारे में बताई गई है। ठीक है, उस बॉय का नेम क्या होता है, सरद होता है। उस बॉय के बारे में ये स्टोरी हमें बताई गई है। अ शिवर रैन थ्रू माई स्पाइन एज आई बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लड़का है वो बताता है कि जैसे ही मैं दिल्ली के लिए जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था, दिल्ली के लिए जा रहा था, तो जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ता है, ठीक है, जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा और मेरी जो पूरी बॉडी है वो क्या होती है, शिवर मीन्स होता है क्या, काँपना। शिवर मीन्स होता है काँपना। तो मेरी जो पूरी बॉडी है वो कैसी है, अचानक से काँप उठी। जैसे वो दिल्ली जा रहा था, ट्रेन पे चढ़ने के लिए तैयार था, ट्रेन पे चढ़ाई कि उसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, पूरी तरह से काँपने लगती है। इट वॉज अ कूल नवंबर इवनिंग एंड आई वॉज थैंकफुल दैट द सोल ऑफ माई सोल्जर्स वुड अननोटिस्ड। और क्या होता है, ये जो मंथ था, ठीक है, ये किस नवंबर का मंथ था। उस टाइम पे आप लोग भी देखते हो नवंबर के मंथ में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वही बोल रहा है कि इट वॉज अ कूल नवंबर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी नवंबर के मंथ में, और इवनिंग के समय की बात है, मीन्स शाम के समय की बात है। एंड आई वॉज थैंकफुल द सॉल, और मैं उस सॉल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि मेरे सोल्जर्स पर, ठीक है, जो कि मेरे सोल्जर्स को ढके हुए थी। ठीक है, द सॉल वाज ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड। अब जो सॉल थी वो मेरा क्या है, कह सकते हैं कंपेनियन मीन्स होता है साथी। जो सॉल थी वो हमेशा के लिए मेरी साथी बन गई थी। 12 months ऑफ द ईयर फॉर इट हेल्प हाइड द स्टम्प दैट वॉज वंस माई राइट हैंड। ये 12 महीने क्या करती है, मेरी मदद करती थी। जो सॉल थी, वो बॉय बोलता है कि जो ये सॉल जो है वो 12 महीने मेरी हेल्प करती है, क्योंकि स्टम्प्स मीन्स जानते क्या होता है, स्टम्प मीन्स होता है जो हमारे जो हैंड होता है, ठीक है, किसी का जो हैंड पूरी तरह से सोल्जर्स के यहाँ से कट जाता है ना, तो जो लेफ्ट पार्ट होता है उसी को बोला जाता है स्टंप। तो वही बोल रहा है कि उसका जो राइट हैंड है शायद वो कटा हुआ है, ठीक है, उसका जो राइट हैंड है वो कटा हुआ है, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि जो सॉल है मेरी हमेशा के लिए साथी बन गई है, जो कि 12 महीने क्या करती है, उस जो कटे हुए हाथ है, जो सोल्जर्स है, उसको ढकने में उसकी मदद करती है। एंड इट वॉज one such train that had given me this disability। ठीक है, तो और क्या होता है, ऐसे ही जो एक ट्रेन थी जिसमें उसके साथ में ये हादसा हुआ था, एक ऐसी ट्रेन थी, मतलब एक जो ट्रेन थी उसका जो हाथ कटा हुआ है वो भी ट्रेन की वजह से ही कटा हुआ है। तो जो ट्रेन थी, एक ऐसे ही ट्रेन के द्वारा उसके साथ एक हादसा हुआ है। अब वो बताता है अपनी स्टोरी कि उसके साथ हादसा कैसे हुआ। Now next stanza. 3 years earlier, at the beginnings of the third millennium, I left my seat and express train after having supper. I washed my hand at the sink next to an open compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked, throwing me off balance. I was flung right out of the door. तो यहाँ पे जो बॉय बोलता है कि 3 years earlier मतलब 3 साल पहले की बात है, जब मैंने भोजन किया हुआ था, ठीक है, 3 साल पहले जब वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, सीट पर भोजन करने के बाद में जैसे ही वो सीट से उठा, ठीक है, सीट को छोड़ा, आई वॉश्ड माई हैंड। और फिर क्या है, सीट पे खाना खाने के बाद में वो कहाँ जाता है, अपने हैंड धोने के लिए जाता है। तो वो ये बता रहा है कि आई वॉश्ड माई हैंड एट द सिंक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रेन में वो लगे रहता है सिंक, मतलब जो नल लगे रहता है, तो उसको वजह से वो बोल रहा है कि वो सिंक था, उसमें मैंने अपना हाथ धोया
नेक्स्ट टू एन ओपन कंपार्टमेंट डोर, उसके जस्ट ही बाद, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ये सिंक वगैरह लगे होते हैं वो अक्सर दरवाजे के पास में ही लगे रहते हैं। तो दरवाजे के पास में जो सिंक लगा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर उसने अपना हैंड धोया और वो क्या होता है नेक्स्ट ही उसका मतलब उसके थोड़े ही बाद में कंपार्टमेंट डोर था वो वहाँ पर आया। ऐसा ही फिनिश्ड एंड टर्न, जैसे ही उसका जो हैंड वॉश फिनिश्ड हुआ और वो टर्न हुआ, द ट्रेन सडनली जर्ग्ड, और जो ट्रेन थी अचानक से उसको झटका लगा, ठीक है। मतलब ट्रेन आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो ठीक है हम लोग को ऐसा लगता है कुछ झटका टाइप से लगता है अचानक से स्टार्ट होने के बाद में। तो वही बताया गया है कि जो ट्रेन स्टार्ट हुई और उसको झटका लगा, थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस, और उसने अपना पूरा बैलेंस खो दिया, ठीक है। आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर, और वो क्या है डोर से बाहर गिर गया। मीन्स वो जो दरवाजे के यहाँ पर ही था और उसको झटका लगा तो वो दरवाजे से क्या हो गया बाहर आ गया। As I landed on my back, the carriage wheels severed my right arm above my elbow for the next couple of hours. I lay on the track, bleeding and in extreme part until a track inspector passing by found me. I was taken to hospital. My severed limbs was too damaged to be sewn back. They said I was critical, but I lived. Lived with this disability, this stump of a hand that I hide from everyone with Saul. अब यहाँ पे बॉय बोलता है एज आई लैंडेड ऑन माई बैक। अब जो लड़का था वो दरवाजे से बाहर गिरा तो वो अपने पीठ के बल गिरा। किसके बल? पीठ के बल गिरा ना। द कैरियज व्हील सेपरेट माई राइट आर्म, और जो बहुत सारे मतलब जो ट्रेन्स थी उसके जो बहुत सारे व्हील्स थे, ठीक है, वो उसकी राइट आर्म पर चलते गए, ठीक है, जिससे जो उसकी एल्बो थी ना मतलब जो उसकी कोहनी थी उसके ऊपर से चलते गए। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स आई ले ऑन द ट्रैक, और अगले 2 घंटे तक वो उस ट्रैक पर पड़ा रहा। ब्लीडिंग एंड इन एक्सट्रीम पार्ट अंटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी। वो 2 घंटे तक उस ट्रैक पर पड़ा रहा जब तक कि जो उसका इंस्पेक्टर ट्रैक इंस्पेक्टर रहता है ना, मीन्स जो उसकी जानकारी लेता है ट्रैक वगैरह की, रेलवे वगैरह की, उसकी जांच वगैरह करता है, उसको बोला जाता है ट्रैक इंस्पेक्टर। जब तक कि ट्रैक इंस्पेक्टर नहीं आया तब तक वो उस पर पड़ा रहा। उसका ब्लीडिंग आता रहा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसके बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। माई सेवरेड लिम्स वाज टू डैमेज टू बी सीन बैक, ठीक है, और उसके क्या था उसके जो पार्ट थे बॉडी पर जो पार्ट था जैसे कोयनी वगैरह वो कैसे तो बहुत अधिक डैमेज्ड हो गए थे ना। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल, उन्होंने कहा कि उसकी स्थिति कैसी है, क्रिटिकल मीन्स गंभीर है। बट आई लिव्ड, उसके बाद भी वो जीवित था। बट लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, किंतु उसे इस अपंगता के साथ जीना पड़ा या जीवित रहा वो। दिस स्टम्प ऑफ हैंड दैट आई हाइड फ्रॉम एवरीवन विद सॉल। अब वो बॉय बोलता है कि इस जो स्टम्प है मेरा जो कटा हुआ भाग है, हैंड का जो कटा हुआ भाग है, इसी को छिपाने के लिए मैं प्रत्येक लोगों से इसी को छिपाने के लिए क्या करता हूँ, जो सॉल है उससे ढके रहता हूँ। The compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand. For many minutes after I had sat down, I started at the floor to try to meet the eyes of my travel mates, fearful lest someone noticed my disability. अब क्या है जो ऊपर वाला पैरा था उसमें उसने अपनी जो इवेंट्स घटित हुई थी उसके बारे में बताया हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट पैरा है मतलब जिसको हम रीड कर रहे हैं, इस पैरा में वो उसके बारे में बता रहा है जिस पर वो दिल्ली जा रहा है। तो वो बोलता है जो कंपार्टमेंट था, ठीक है, द कंपार्टमेंट वाज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व। तो वो क्या बोलता है कि जो कंपार्टमेंट था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, किंतु वह उसने धन्यवाद किया क्योंकि उसकी जो रिजर्व्ड जो सीट थी वो रिजर्व्ड थी, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है आई वॉकड नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड। तो वो उसके बाद बताता है कि जो वो बोलता है कि मैं नर्वसली होकर जो मेरी सीट थी, ठीक है, उसकी ओर मैं अपने लेफ्ट हैंड में सूटकेस को लिए वहाँ पर पहुँचा। फॉर मैनी मिनट्स आफ्टर आई हैड सेट डाउन आई स्टार्टेड एट द फ्लोर टू साइड टू मीट द आइज। और क्या बोलता है कई मिनट्स तक वो अपनी जो सीट थी उस पर बैठने के बाद में वो कई मिनट्स तक जो फर्श था फ्लोर था वहाँ की ओर देखना शुरू किया, देखता रहा, घूरता रहा।
टू साइड टू मीट द आइस, क्यों? क्योंकि उसको जो उसके पास में जो लोग बैठे थे उनसे नज़रें मिलाने में उसको थोड़ी सी शर्म आ रही थी। माई ट्रेवल मीट्स फियरलेस लेट समवन नोटिस माई डिसेबिलिटी। अब वो ये सोच रहा था कि उसको शर्म क्यों आ रही थी, उसको शर्म इसलिए आ रही थी, वो ये सोच रहा था कि कहीं किसी ने मेरे जो हैंड है उसका कटा हुआ जो पार्ट है उसको तो नहीं नोटिस कर लिया है, फिर मेरी जो डिसेबिलिटी या अपंगता है उसको किसी ने देख तो नहीं लिया है, तो इस चीज़ के कारण वो क्या था, नीचे सिर झुकाए हुए बैठा हुआ था। The cheerful, lively voices of the people around me made me realize the unlike me they were all young boys and girls in their early teens। ठीक है, अब वो बोलता है कि उसके जो उसके आसपास में जो लोग बैठे हुए थे, है ना, तो उनमें से उसको क्या है, एक वॉइस सुनाई दिया। ठीक है, और जो वॉइस था, ठीक है, वो किसका था? वॉइस, जो वॉइस मतलब जो आवाज़ थी वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की थी। ठीक है, वो भी कैसे थे? टीन्स एज में थे, मीन्स कह सकते हैं हम लोग 12 to 18 के बिटवीन थे, है ना। देयर वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, और वहाँ पर 2 गर्ल्स थी एंड 3 वॉइसेस थे, है ना। ऑल टॉकिंग एक्साइटेड, और वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे 5 लोग, वो कैसे उत्सुकतापूर्वक क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। Hey, you two are participating in the Olympics, inquired a tender voice from my right। अब वो जो शरद है, जो बॉय है, वो बोलता है कि मेरे राइट साइड से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? हे यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक्स। तो उसके साइड से आवाज़ आई, क्या उसके साइड से जो आवाज़ आई वो क्या थी? वो ये थी कि उससे किसी ने पूछा कि क्या आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेटिंग मतलब भाग ले रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू सर। दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलेटिक वॉइस सिटिंग टू माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। ठीक है, अब उसके बाद में उसके फर्स्ट टाइम जो आवाज़ आई तो उसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, बट उसको ऐसा लगा होगा कि ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइम में उसके पास से फिर आवाज़ आती कि आई एम टॉकिंग टू यू सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। तो इस टाइम पर क्या था, उसको रियलाइज हुआ कि जो वो बॉय था वो कैसा था? एथलीट बॉय था ना, जो कि उसके राइट में बैठा हुआ था, और वो एड्रेसिंग मी मीन्स मुझे ही संबोधित कर रहा था, ऐसा लड़के को लगा। आई ऑल्सो रियलाइज टू माई हॉरर दैट द सॉल हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम माई राइट शोल्डर, और उसको ये भी रियलाइज हुआ, ये भी महसूस हुआ कि उसको मतलब ये डर महसूस हुआ कि उसकी जो सॉल थी कहीं उसके कंधे से वो स्लिप तो, राइट जो शोल्डर था उससे स्लिप तो नहीं हो गई है। रिवीलिंग माई स्टम्प्स फॉर एवरीवन टू सी, कि मतलब जो सभी लोग थे उन्होंने कहीं मेरे जो कटे हुए भाग है स्टम्प जो है उसको देख तो नहीं लिया है। टीयर्स फिल्ड माई आइसेस। अब जो बॉय बोलता है, जो शरद है, बोलता है कि मेरी आंखों से क्या है, मेरी जो आंखों में पूरी तरह से आंसू भर गए। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन। आई मैनेज टू आंसर इन चॉकिंग वॉइस। फिर जो बॉय है, ठीक है, उसने रिप्लाई किया, उसने आंसर दिया कि आपके कहने का मतलब क्या है, मैं अभी तक नहीं समझा हूँ, ऐसा शरद ने बोला। आई मैनेज टू आंसर इन अ चॉकिंग वॉइस, और जो शरद था, ठीक है, उसने अपना आंसर कैसे दिया? चॉकिंग वॉइस। चॉकिंग वॉइस मीन्स होता है थोड़ी अपनी आवाज़ लड़खड़ाते हुए, है ना, उसकी जो आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाते हुए उसने रिप्लाई किया कि आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक नहीं समझा हूँ। मंजीत डोंट अपसेट हिम said द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी। ठीक है, तो अब जो शरद था उसके जो फ्रंट पे मतलब उसके जो सामने एक गर्ल बैठी हुई थी, ठीक है, तो उसने देखा कि जो शरद है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उसने मंजीत से कहा, मंजीत डोंट अपसेट हिम, मंजीत उसे दुखी मत करो। मंजीत स्टार्ट यू आई एम सॉरी सी सैड अगेन। ठीक है, अब उसने जो लड़की थी मंजीत स्टार्ट यू आई एम सॉरी सी सैड अगेन, है ना, वो लड़की थी, उसने फिर से कहा कि मंजीत आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं उसकी तरफ से और सॉरी बोलती हूँ। बट ही मीन्ट नो हार्म यू नो, आप जानते हो उसका जो मंजीत था उसका आपको दुख पहुंचाने का कोई वो मीन्स नहीं था। ही एज्यूम्ड यू टू आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स वी एज वी ऑल आर। वो तो सिर्फ ये समझा था, ठीक है, ये एज्यूम्ड, वो तो सिर्फ ये समझा था कि तुम भी दिल्ली जा रहे हो, जो ओलंपिक्स है उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसी कारण तुम भी दिल्ली जा रहे हो, ऐसा मंजीत ने समझा था। दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, और हम लोग भी जो हैं बिल्कुल आपकी ही तरह हैं। आई वॉज स्टॉल्ड वंस अगेन। ठीक है, तो उसको दोबारा फिर से वो चौंका, वो उसको फिर से डर लगा। आई मीकली रेज्ड माई आइज़। अब जो शरद है वो बताता है कि मैंने अपनी जो
आईज थी, ठीक है। मैंने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाया। द गर्ल स्माइल्ड एट मी, और जो लड़की थी उसने उसकी तरफ मुस्कुराया, ठीक है। सी वॉज नॉट मोर देन 14, सी वॉज नॉट मोर देन 14, और जो लड़की थी वो 14 साल से अधिक की नहीं थी। सी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, उसका जो फेस था वो एक एंजल की तरह था। सी वॉज वियरिंग अ ट्रैक सूट, जबकि वो क्या एक ट्रैक सूट पहनी हुई थी। एंड फॉर अ राइट हैंड सी हैड अ स्टम्प टू, और उसका भी जो लड़की थी उसका भी जो राइट हैंड था उसका भी भाग कटा हुआ था। बट सी वॉज नॉट हिडिंग इट, किंतु जो लड़की थी उसका राइट हैंड कटा हुआ था, फिर उसके बाद भी वो अपने राइट हैंड को नहीं छिपाए हुए थी। ऑन द कॉन्ट्री, ठीक है, और उसका जो नेचर था वो भी जो शरद है उसके नेचर से थोड़ा अपोजिट था। इट सीम्स टू मी सी वॉज फ्लोटिंग इट कॉन्फिडेंटली। अब जो शरद है बोलता है कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जो लड़की है, ठीक है, उसको उसका जो हैंड कटा हुआ उसके बाद भी वो अपने गर्भ से मतलब उसके बाद भी उसको गर्व है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो शर्मिंदगी के कारण अपना फेस झुकाए हुए है शरद की तरह। देन आई लुकड एट माई राइट, तब मैंने क्या है मेरे राइट में देखा। द वॉइस ही कॉल्ड मंजीत गैव मी द बिगेस्ट स्माइल आई हैड एवर सीन, ठीक है। तो जो शरद था उसने उसके राइट में देखा, तो जो बॉय था जिसको मंजीत बुलाया करते थे, ठीक है, उसने भी क्या हुआ उसकी तरफ एक बड़ी स्माइल दी, ठीक है। किसकी तरफ? शरद की तरफ। ही टू वोर अ ट्रैक सूट, वो भी क्या था वो भी एक ट्रैक सूट पहने हुए था। एंड फ्रॉम द वे ही सेड इट वॉज ऑब्वियसली दैट ही हैड नो लेग्स। अब उसने देखा कि उसके भी जो मंजीत था उसका भी क्या था, उसका भी कोई लेग्स वगैरह कटा होगा, ठीक है, उसका पैर वगैरह कटा होगा, तो वो भी कैसा था, कह सकते हैं डिसेबिलिटी थी उसके पास, वो भी एक अपंग की तरह ही था। वॉट इज दिस एयर एबिलम्पिक्स आई मैनेज टू से। अब यहाँ पे शरद बोलता है कि उसकी जो आवाज़ थी, ठीक है, वो हेजिटेशन कारण वो जो उसकी आवाज़ थी वो कैसी थी, लड़खड़ा रही थी। तो वो बोलता है कि ये ओलंपिक्स क्या है, इस टाइप से उसने बोलने का मैनेज किया, ठीक है। ओए साइड मंजीत सो यू रियली डोंट नो। अब मंजीत बोलता है कि मंजीत जो है बॉय वो बोलता है सरस से, क्या आपको वास्तव में पता नहीं है? वेल आई एम सॉरी, किंतु मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ फर्स्ट। वो बोलता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मीन्स कह सकते हैं एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना चाहिए, पहचान बनानी चाहिए। आई एम मंजीत, मैं मंजीत हूँ। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू इन साइड, अब जो गर्ल जो नेक्स्ट में बैठी हुई है, ठीक है, वो कौन है? सायदा है। द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज कुमार कुमार स्वामी, ठीक है, और जो बॉय जो विंडो के पास में बैठा हुआ है वो कौन है? कुमार स्वामी है। कुमार फॉर शॉर्ट, उसको शॉर्ट में कुमार कहा जाता है। एंड द वन ऑन द एसल सीट इज़ विकास, और एक जो सीट है जो जहाँ से लोग गुजरते हैं, तो ठीक है, वो वाली जो सीट है उस पर कौन बैठा हुआ है? विकास बैठा हुआ है। एंड आई एम एंजल सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल, ठीक है, और वो लड़की जिसका फेस एंजल की तरह दिख रहा था उसने कहा कि मैं एंजल हूँ। दे ऑल सैड हेलो टू मी, दे वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इस टाइप से उन सभी ने इंट्रोड्यूस किया सरस से, और क्या कहा, उन सभी ने इंट्रोड्यूस किया और हेलो कहा, और सभी ने उससे क्या की, पहचान बनाई। आई रिस्पॉन्स मीकली, फिर जो शरद है वो बोलता है कि मैंने भी उन लोग को क्या हुआ, रिस्पॉन्स दिया। आई एम शरद, मैं शरद हूँ। आई सेड नर्वसली, मैंने नर्वसली होकर कहा। एज दे नोडेड इनकॉरेजिंगली आई लॉस्ट माई हैंड, ठीक है, तो शरद है उसने कहा कि मैं शरद हूँ। फिर मैंने नर्वसली होकर उनसे कहा कि मैंने अपना हैंड खो दिया है, ठीक है। नोडेड मीन सिर हिलाना, तो इस टाइप से क्या हुआ, उन्होंने भी साहस के साथ उसके सामने सिर हिलाया। डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग टू बर्ड्स मी विथ हिज साइटलेस आई। अब वो जो लड़का था कौन, कुमार, जो कि मेरी तरफ देख रहा था, ऐसा शरद बोलता है कि जो कि मेरे तरफ देख रहा था उसकी भी एक जो आइज़ थी उसकी भी रोशनी चली गई थी। तो उसने भी कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, अपने हैंड के बारे में चिंता मत करो। वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग एंड इट हैव गेन्ड मच मोर देन वी हैव लॉस्ट, ठीक है। तब वो बोलता है कि हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया हुआ है, किंतु उसके बाद भी प्रकृति ने हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है। यदि एक पार्ट खोया हुआ है तो दूसरा पार्ट है, ऐसा उसने कहा। ओलंपिक्स इज एन इवेंट वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी compete to show the world that people with or without disability enjoy equal rights and opportunities, said साहिदा, ठीक है। अब यहाँ पर जो साहिदा है वो बोलती है कि ओलंपिक्स जो है
ठीक है। वो एक ऐसी इवेंट्स है, एक ऐसी घटना है जहाँ पर जो क्या करते हैं जो लोग हैं विथ डिसेबिलिटी कंप्लीट टू सो दैट द वर्ल्ड दैट पीपल विथ और विथआउट डिसेबिलिटी एन्जॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। तो यहाँ पर जो साहिदा बोलती है कि ओलंपिक्स एक ऐसी घटना है जहाँ पर क्या होते हैं जो डिसेबिलिटी होती है, मीन्स जो कह सकते हैं अपंगता वगैरह होती है। ठीक है। तो उसमें पूरे संसार को शो कराया जाता है, बताया जाता है कि डिसेबिलिटी जो होती है, ठीक है, मतलब अपंग लोग जो होते हैं उनको भी क्या है इक्वल राइट्स मीन्स इक्वल अधिकार हैं। ठीक है। और वहाँ पर इक्वल अधिकार हैं और उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं अदर लोगों की तरह ही और एक अपने आप को मतलब एन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है। इस टाइप की उनके सामने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मीन्स वहाँ पर इस टाइप के उनके पास में अवसर होते हैं। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ओलंपिक्स एक ऐसी इवेंट्स है जहाँ पर जो ओलंपिक्स एक ऐसी इवेंट है जहाँ पर क्या होता है जो अपंग लोग होते हैं वो अपनी एबिलिटी को शो कराते हैं। विथ इंक्रीजिंग फैसिनेटेड आई लिसनिंग टू ईच वन। ठीक है। और प्रत्येक जो थे उसके 5 वॉइसेस थे। ठीक है। उन्होंने उसको कुछ ना कुछ सुनाया। ठीक है। तो इससे क्या था, इसके प्रति उसकी रुचि और बढ़ गई थी। ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। और प्रत्येक जो चाइल्ड था उसने उसे अलग अलग स्टोरी सुनाई। ईच वन हैड लॉस्ट अ लिम और सेंस। किसी ने मतलब जो उनमें से प्रत्येक जो बॉय थे, ठीक है, उन्होंने किसी न किसी मतलब जो बॉय थे उन्होंने कुछ ना कुछ अपना खोया हुआ था, जो ऑर्गन था उसको खोया हुआ था। बट अनलाइक मी, किंतु जो सभी थे वो मेरे समान नहीं थे। ऐसा कौन बोलता है? शरद बोलता है। दे हैड ऑल लर्न टू कोप विद द डिसेबिलिटी एंड टू कॉन्कर इट। और वो जो सभी बॉयज़ थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या था, ये जो डिसेबिलिटी या अपंगता थी इसको मतलब कह सकते हैं ये जो अपंगता थी उससे उन लोगों ने क्या थी, जीत हासिल कर ली थी। ठीक है। तो अब क्या था, उन लोग को जो शर्म वगैरह फील नहीं आती थी। ठीक है। दे हैव फाउंड दैट इफ नेचर टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट्स इट सोअर मैनी मोर टू कॉम्पसेंट इट। ठीक है। उन्होंने पाया कि जो वॉइसेस थे उन्होंने पाया, बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, उन्होंने पाया कि जो नेचर है, ठीक है, उन्होंने यदि उसने अपना कोई भी एक पार्ट ले लिया है तो उसने हम लोग को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है। जैसे आप लोग मतलब देखा होगा कि जो अपंग कह सकते हैं जो डिसेबिलिटी पर्सन्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक एबिलिटी पाई जाती है। तो ऐसे ही उन लोग बोल रहे हैं। इफ़ ओनली द पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी कुड रियलाइज हिज हिडन पोटेंशियल। ठीक है। यदि जो डिसेबिलिटी पर्सन्स हैं, ठीक है, जो डिसेबिलिटी जो पर्सन्स हैं वो अपने वो रियलाइज कर सकते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति छिपी हुई है। देन लाइफ वुड बिकम रिचर फुलर एंड मोर एन्जॉयबल देन एवर। तो उनकी जो लाइफ है पहले से कैसी हो जाएगी, रिचर हो जाएगी, मीन्स संपूर्ण हो जाएगी और धनी हो जाएगी और तथा एन्जॉयबल हो जाएगी। आई केम टू नो दैट द नेम ओलंपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम एबिलिटी एंड ओलंपिक्स। मुझे यहाँ पर जो शरद बोलता है कि मुझे यहाँ पर आकर पता लगा कि जो ओलंपिक्स है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, एबिलिटी और ओलंपिक्स से। ठीक है। इट वॉज वे बैक इन 1972 दैट एन एफर्ट to improve the vocational capabilities in disabled person was made in Japan। तो यहाँ पर वो क्या बोलता है, ये एक ऐसा वे था जो कि कहाँ 1972 में जापान में शुरू हुआ था, जिसके अंदर क्या होता है जो डिसेबिलिटी पर्सन जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनकी जो क्षमता होती है, ठीक है, उनको उसमें सुधारा जाता है। ठीक है। तथा उन्हें शो कराया जाता है। An event was held. It was called the Olympics of Abilities। इस प्रकार से जो एक इवेंट थी आयोजित की गई थी और जिसे क्या नाम से पुकारा जाता था, ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटी के नाम से पुकारा जाता था। डिसेबल्ड पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड देयर फर्स्ट चांस टू कॉम्पीट अप अमोंग देमसेल्व एंड प्रूव देयर मैरिट्स टू द वर्ल्ड। और क्या होता था, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन थे, ठीक है, वो जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी डिसेबल्ड पर्सन थे वो अपनी कह सकते हैं वो अपनी जो गुण हैं, ठीक है, अपने जो गुण हैं उनको संसार के सामने साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए वहाँ पर अपने जो मौका है दिखाने के लिए सभी लोग आते थे। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है वो सब अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी जो होती हैं उनमें उनको लोगों को शो कराने के लिए आते थे तथा ऐसे प्रूव कर सकते थे कि हम लोग डिसेबल हैं बट हम कुछ भी कर सकते हैं। आई वॉज टोल्ड दैट 1981 वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। इसके बाद में शरद बोलता है कि मुझे बताया गया कि जो 1981 जो ईयर थी, ठीक है, जो 81 थी,
तो वो बोलता है कि जो 1981 जो है उसको क्या डिक्लेयर किया गया, उसको घोषित किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन कह सकते हैं हम लोग कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, ठीक है, जो मतलब विकलांग लोग होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस घोषित किया गया है किसको, 1981 ईयर को। टू कॉमेमोरेट दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक वाज हेल्ड इन टोक्यो, ठीक है। ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक्स था ये कहाँ हेल्ड किया गया था, आयोजित ये टोक्यो में आयोजित किया गया था। द इवेंट वॉज फेनोमेनल सक्सेस। उसके बाद इस घटना को क्या हुआ, थोड़ी सफलता प्राप्त हुई। इन द सेकेंड ओलंपिक्स हेल्ड इन बोगोटा, ठीक है, कोलंबिया इन 1985। उसके बाद में क्या होता है, जो सेकेंड ओलंपिक है वो कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया गया था 1985 ईयर में। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरन, ठीक है। अब ये जो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ था, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाने लगा, IAF कहा जाने लगा, वॉज स्टेबलाइज्ड। ये भी स्टेबलाइज्ड कहाँ हुआ है, कोलंबिया में। सिंस दैन इंटरनेशनल ओलंपिक्स हैव बीन हेल्ड विथ ग्रोइंग सक्सेस। और इसके बाद में जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स था, ठीक है, आयोजित होने के बाद में इसको और ज़्यादा सफलता मिली, मीन्स इसकी सफलता में वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलिया वाज द वेन्यू इन 1995 एंड पराग इन 2000। और जबकि 1995 में 1995 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, उसके बाद में पराग में कब हुआ, 2000 में। नन ऑफ अस स्लेप्ट दैट नाइट लिसनिंग टू द चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर हॉबीज एंड देयर इवेंट्स इन द ओलंपिक्स। अब इसके बाद में शरद बोलता है कि उस रात जब हम सब लोग इकट्ठे थे तो हम लोग पूरी रात सोए भी नहीं, ठीक है। हम लोग जो पूरे बॉयज़ थे, जो चिल्ड्रन थे, हम 506 जन, ठीक है, तो वो क्या थे, अपनी अपनी हॉबीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे। और उन लोग क्या कर रहे थे, ओलंपिक्स की जो घटनाएं थी उनको भी डिस्क्राइब कर रहे थे, मीन्स उसको भी बता रहे थे। आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी। और इससे मुझे क्या हुआ, मेरा जो आत्मविश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, मीन्स माई कॉन्फिडेंस जो था वो ग्रोथ करता जा रहा था। द सॉल दैट हैड कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैड फॉलन अवे। और वो जो सॉल जो कि मेरी डिसेबिलिटी को कवर्ड की हुई थी, मीन्स मेरी डिसेबिलिटी को ढके हुई थी, वो क्या है, मेरे हैंड से गिर जाती है। आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट। और मैंने फिर दोबारा इसको उठाने का या फिर इसको देखने तक का भी अटेम्प्ट प्रयास नहीं किया। आई डिसाइडेड आई वुड गो द ओलंपिक स्टेडियम एज अ spectator and cheer for the children and for everyone disabled person on this earth and for myself। अब जो सर बोलता है कि मेरे जो सॉल है जो कि मेरी डिसेबिलिटी को छिपाए हुए थे वो गिर जाती है, तो मैं उसको दोबारा उठाने का प्रयत्न भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब जो ओलंपिक स्टेडियम है मैं वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, एज ए स्पेक्टेटर्स मीन्स एक दर्शक के रूप में जाऊँगा, ठीक है, एंड द चीयरफुल फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ एंड फॉर माई सेल्फ। और उन सभी लोगों के लिए जाऊँगा जो वहाँ पर आएंगे, तथा उन सभी डिसेबल्ड पर्सन के लिए जाऊँगा जो इस अर्थ पर हैं, और मैं खुद के लिए वहाँ पर जाऊँगा। कहाँ पर, ओलंपिक स्टेडियम में, है ना। इट वॉज वन सच ट्रेंड दैट गेव मी अ डिसेबिलिटी, इट वॉज अनदर ट्रेंड दैट गेव अ मीनिंग टू माई लाइफ। यहाँ पर वो दोनों ट्रेन को कंपेयर करता और बताता है कि एक वो ट्रेन थी जिसने मुझे डिसेबिलिटी दी, मीन्स वो फर्स्ट ट्रेन जिसमें वो गिरा हुआ था और उसको जो हैंड था, ठीक है, वो एल्बो से कट गया था, तो वो एक वो ट्रेन थी जिसने मुझे ये डिसेबिलिटी दी। और जबकि दूसरी ये ट्रेन थी जिसने क्या हुआ, मुझे जीवन का अर्थ दिया, मीन्स मुझे जीवन का एक नया कह सकते हैं, जीवन के लिए एक मुझे नया दिशा प्रदान की। तो इस टाइप से जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। तो अब जो शरद था आप लोगों ने देखा कि शरद ने किस तरीके से अपने जीवन में मतलब किस तरीके से अपनी जो शायद थी, अपनी जो शर्मिंदगी थी उसको दूर किया। तो हम लोग को भी ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी के कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जो कॉन्फिडेंस है उसको हम लोग को ग्रोथ करना चाहिए, जहाँ तक हो सके जहाँ तक हम लोग को ग्रोथ करना चाहिए। हम लोगों ने ये इस चैप्टर से सीखा। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।